नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन से जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उससे गरीब बच्चों पर किस प्रकार असर पड़ा है और मध्यम वर्गीय बच्चों पर किस प्रकार का असर पड़ा है और एससी, ओबीसी और जनरल तीनों कैटेगरी में किस प्रकार का असर पड़ा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आलोक शाक, जो आपको बताएंगे कि गरीबी में बच्चों पर क्या असर पड़ा है, उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। तो आलोक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूबरों को बताएं कि गरीबी में बच्चों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, गरीब बच्चों पर। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि भारत में जब से ऑनलाइन शिक्षा आई है तब से जो गरीबी के नीचे पढ़ने वाले बच्चे हैं, खासकर सरकारी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। ऐसा माना गया है WHO की रिपोर्ट में कि भारत में ही सबसे ज़्यादा कुपोषण इन दिनों फैला है, जो लॉकडाउन के चलते हुआ है। और इसमें एक बड़ी समस्या ये रही है कि जो रईस लोग हैं, यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों को तो लैपटॉप या मोबाइल 10-5 हज़ार रुपये का जो भी आता है वो दिलवा दिया, उसका इंटरनेट खर्च भी वो उठा रहे हैं। लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हुई। ये देखिए आप ग्राफ, एक ये हो गया और ये हाई कास्ट है, ये लोअर कास्ट है और ये मध्यम कास्ट है। ठीक है, ये थोड़ा ऊंचा कर दे रहे हैं ये वाला। अब इसमें आप समझेंगे कि जो लोअर कास्ट है उसने मोबाइल नहीं दिला पाया अपने बच्चों को, ना ही वो इंटरनेट का खर्च उठा पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास है उसने मोबाइल तो जैसे तैसे दिलवा दिया अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों का जो मोबाइल लेना है और इंटरनेट कनेक्शन ना पाना, यानी कि इंटरनेट पर उनका जो औपचारिक रूप से उनकी क्रियाओं पर ना ध्यान दे पाना, माता पिता को भारी पड़ रहा है। और इसी का कारण है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ने के बजाय बिगड़ रहे हैं। जी हाँ जी, पढ़ने के बजाय बिगड़ रहे हैं। और जो हाई क्लास के बच्चे हैं, यानी कि जनरल वाले बच्चे हैं, उनके माता पिता ने उनको अलग से टीचर दिया गया है और उनकी जो देखभाल है वो अच्छे ढंग से हो पा रही है। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि हमारे जो लॉ के छात्र होते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, सभी में उच्च वर्ग के ही बच्चे पहुंच पाते हैं। चाहे एक क्लास की नौकरी में आप देखें तो यूपीएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी दरोगा हो गया, मतलब जो हाई क्लास की नौकरियां हैं उनमें भी जनरल पहुंच पा रहा है। इसका कारण एक ही है कि बच्चों का ना पढ़ पाना। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो हुई थी। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुई है। ये प्रक्रिया पुराणों में भी बताया गया है कि शूद्र की भाग 4 में बांटा गया है। कितने भागों में समाज को? 4 भागों में बांटा गया है। पहले भी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ाई करवाई जाती थी। ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ ब्राह्मण ही कर पाते थे पहले चलती थी। क्या वो मोदी सरकार में पुनः वापस आ रही है? पुनः गरीब बच्चों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो पुनः देखने को मिलेगा? क्या बच्चे पुनः स्कूल जाने से वंचित हो पाएंगे? ये सवाल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात आएगी कि अभी जो चल रहा है वो है लॉकडाउन। भारत में भले ही कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ साथ उनको जो ठीक करने की औपचारिक विधि है, वैक्सीन है, वो भी भारत में आ गई है। तो इसके लिए भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि सभी सरकारी स्कूल जो भी 1 मार्च से खुले हैं उनको डबल डेकर में कर देना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उनको डबल कोचिंग देनी चाहिए। जो उनका पिछला छूट गया है उनको भी दोबारा रिवीजन कराना चाहिए
और भारत सरकार को ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने की बजाय ऑफलाइन शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उन पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्राप्त करते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि जियो जो फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दे रहा था वो 175 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मांग रहा है, और ये गरीब परिवार के लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है कि वो इतना खर्च उठाएं। इसलिए ऑफलाइन शिक्षा में जो वो 150 रुपये, 150 रुपये में, या अपने गरीबी से उनका जो गुरुजी होते हैं उनका काम करके इस प्रकार से वो कोचिंग पढ़ते थे, आज ऑनलाइन के कारण वो भी बंद हो गया है। तो बात करेंगे अब मैं प्रशांत जी से, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि जो लॉकडाउन में हैं जनरल बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई को किस प्रकार जारी रखा है। तो देखिए साक्षी जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो लॉकडाउन में अमीरी और गरीबी का उन्मूलन हुआ है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो स्वतंत्रता है भारत की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और जो घूसखोरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए भारत की जो गति है वो लगातार धीरे धीरे घटती चली आ रही है। इसमें आप जानेंगे कि जो जीडीपी थी पहले हमारी 5.6 से चल रही थी, और वो -11 पॉइंट कुछ में आ गई है। ये क्या है? ये है तो भारत का असर जो कोरोना के कारण आया है। भले ही कोरोना ने देश की जीडीपी को गिरा दिया है, लेकिन इतना भी नहीं कि देश की जनता को इस प्रकार लूटा जाए। और ये सबसे बड़ा जो आप बात करेंगे कि देश की जनता भले ही एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, लेकिन जो छात्र हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि देश की सरकार उनके साथ क्या कर रही है, आगे क्या होने वाला है। उनकी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है अगर उन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। शिक्षा एक ऐसा सूत्र है जिसके पढ़ने से दुनिया का हर व्यक्ति अमीर हो सकता है। यानी भले ही उसकी सरकारी नौकरी ना लगे, लेकिन वो अमीर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये थी हमारी बहुत सारी बातें जो गरीब बच्चों पर लॉकडाउन के कारण असर हुआ, और मध्यम वर्गीय बच्चों पर असर हुआ, और उच्च जाति के बच्चों पर जिसका जो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निम्न वर्ग पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसके ठीक विपरीत उच्च वर्ग पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। तो इसमें बहुत से विषय हैं जिन पर भारत सरकार को सामंजस्य करना चाहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं, माता पिता खुद पढ़ाएं, अगर टीचर ना पढ़ाएं तो खुद पढ़ाएं अपने बच्चे को, और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।